आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त रज़ा एकेडमी के सदर मोहम्मद सईद नूरी साहब के साथ हैं। आप बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं उलमा से मीटिंग करने के लिए उस ख़ास मुद्दे पर जो आजकल इशू बना हुआ है। अजमेर 92 फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसको लेकर आपके कुछ एतराज़ात हैं। आप मुंबई में भी मीटिंग कर चुके हैं और अजमेर जाकर भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या आपत्ति है और क्यों इस फिल्म को रोकने की मांग हो रही है, हम उनसे बात करेंगे। इस फिल्म को लेकर जो आपका एतराज़ है वो क्या है? फिल्म रोकी जाए या उसके कुछ सीन्स को लेकर है? देखिए, फिल्म अजमेर 92 जो बनी है उसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्या सच है क्या झूठ है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा कहना ये है, हमारी कौम का, हमारी जमात का, रज़ा एकेडमी का, तमाम लोगों का कहना ये है कि उस फिल्म में स्टोरी के साथ साथ हुजूर गरीब नवाज़ को भी निशाना बनाया गया है, उनकी भी शान में गुस्ताखी की गई है, साथ साथ में सिलसिले चिश्तिया की भी गुस्ताखी की गई है जो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। हम क्या बल्कि अजमेर शरीफ जब हमारा जाना हुआ तो वहाँ के गैर मुस्लिम भी इस चीज़ को शिद्दत से उसके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं कि ये जो फिल्म आ रही है इसमें जो गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी बताई गई है इसको फौरी तौर पर हटाया जाए। जैसे गुस्ताखी किस तरह की है? उसमें कोई ऐसी बात कही गई है जो उनकी शान में तौहीन है? एक तो ये है कि वो जिस मुद्दे पर फिल्म बनाई गई है वो उसके साथ साथ लफ्ज़ चिश्ती बोला जा रहा है और गरीब नवाज़ का गुंबद बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो बातें उसके अंदर बताई जा रही हैं वो ये कि गरीब नवाज़ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये तमाम गंदे काम जो हैं ये गरीब नवाज़ के आस्ताने से मुंसलिक हैं। अच्छा, जिस तरह से बात हो रही है कि ये एक सच्ची घटना पर है कि वहाँ पे ये मामला होता है, एक कांड होता है, उसके बाद एफआईआर होती है, उसमें वहाँ चिश्तिया जो दो लोग होते हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो क्या जो ये फिल्म है जो कि चिश्तिया ख़ानदान से एक ताल्लुक़ तो है उसका कहीं ना कहीं, तो आपकी मांग ये है कि उससे जो चिश्तिया नाम लफ्ज़ है उसको हटा दिया जाए। कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है, चाहे वो चिश्तिया हो या कोई भी किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो। ये वो घटना जो हुई वो सही है गलत है क्या नहीं, उससे कोई हमारा वास्ता नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि 1 2 4 10 लोगों को लेकर पूरी चिश्तियत को बताना। अहले सुन्नत में तरीक़त के 4 सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये चारों सिलसिले बरहक हैं और सब ये मुत्तहिद हैं। उसमें हुजूर गरीब नवाज़ सिलसिले चिश्तिया के इमाम हैं और उनको निशाना बनाना, चिश्तिया बोलना, बस हमारा सिर्फ यही मुद्दा है कि हुजूर गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से जो कुछ भी उसमें बताया गया है उसको खारिज किया जाए और चिश्तियत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसको खारिज किया जाए। जैसे कानूनी पहलू क्या है आपके सामने? एक तो सेंसर बोर्ड उस फिल्म को रोक लगा सकता है कि उसे पास नहीं हो, लेकिन चूंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि वो 15 को रिलीज़ हो जाएगी। तो एक तो वहाँ पे कि वहाँ सेंसर बोर्ड फिर से उस फिल्म को देखे और जो आपके एतराज़ात हैं उस पर वो फिर से कोई एक्शन ले। दूसरा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ से इस पर कोई रोक लगा दी जाती है। देखिए, ये सेंसर बोर्ड के अंदर ये फिल्म नहीं गई है। ये जो नेट पर बताई जाती है उसको बताने के लिए और उसको नेट पर डालने के लिए सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, तो सेंसर बोर्ड तो ये गया ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोर्ट कचहरी का जो कुछ भी मामला है, पहले हम अपने तौर पर इन लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि गवर्नमेंट ख़ुद इस चीज़ को मना करेगी या उस पर पाबंदी लगाएगी या फिर वो चीज़ें जो हैं नाज़िबा अल्फाज हुज़ूर गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से, सिलसिले चिश्तिया के ताल्लुक़ से बोले गए हैं, उसको खारिज करने के लिए गवर्नमेंट ख़ुद दबाव डाल के वो काम करवा लेगी। जैसे अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी जाती है, फिर आपके पास क्या रास्ता? एक तो ये है कि आज आपने उलमा के साथ यहाँ मीटिंग की है, बरेली एक बड़ा मरकज़ है अहले सुन्नत का, तो एक यहाँ से यहाँ उठ भी रही है, यहाँ जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, और क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, जो भी लीगल तरीक़ा होगा, जो भी हमारे काम होंगे वो कानून के दायरे के अंदर होंगे, पीसफुली होंगे। कोई भी चीज़ हम अनलीगल नहीं करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे हमारी कौम को या हमारे मुल्क को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। आज उलमा से क्या बातचीत हुई यार? यहाँ के उलमा को जब ये मालूम हुआ तो इनके अंदर बड़ा जोश खरोश था कि हुजूर गरीब नवाज़ की ताल्लुक़ से ऐसी बात आई, क्योंकि उलमा बरेली आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तमाम लोगों को ये बताया कि सिर्फ़ अजमेर बोलने के लिए मना किया है कि सिर्फ़ अजमेर ना बोला जाए बल्कि अजमेर शरीफ बोला जाए,
اور اس کے ساتھ ساتھ حضور غریب نواز کی شان بتائی کہ حضور غریب نواز اس شان کے مالک ہیں کہ ان کے دربار میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں کے علماء کرام میں بڑا جوش جذبہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی تحریک چلے گی تو علماء بریلی صف اول میں نظر آئیں گے۔ ابھی کیا ریسپانس دکھ رہا ہے؟ جو جس طرح سے آپ تمام جگہوں پر اپنی مانگ رکھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کہیں لگ رہا ہے کہ سنوائی ہو رہی ہے؟ یہ رسپانس کی بات نہیں ہے، یہ تو حضور غریب نواز کے نام میں اللہ نے ایسی کشش دی ہے کہ صرف رضا اکیڈمی یا بریلی علماء بریلی نہیں بلکہ پورے ملک کا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حضور غریب نواز کے بارگاہ میں سب حاضری دیتے ہیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سرکاری طور پر اس میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس پر کوئی سنوائی ہوئی ہو، یا پولیس کے استر پر کچھ انہوں نے ایسا آپ کو یقین دلایا ہو کہ یہ فلم کو ہم روکیں گے یا کوئی کارروائی؟ نہیں، وہاں پر ہماری جو کمشنر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بہت سنجیدگی سے بات سنی اور ان کے گفتگو سے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ وہ ہماری بات جو ہے وہ اعلیٰ اتھارٹی تک پہنچائیں گے اور اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے جب یہاں آپ نے علماء کے ساتھ میٹنگ کی ہے تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ دیش بھر میں کس طرح کا ماحول؟ حضور غریب نواز کا نام ایسا ہے کہ صرف علماء بریلی نہیں اور رضا اکیڈمی نہیں بلکہ ہر قوم کے لوگ جو ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا مقصد دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جو اس فلم بنانے والے لوگ ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا منورنجن کرنا ہے یا کوئی سازش اس کے خلاف نہ؟ دیکھیے، وہ تو سب کو معلوم ہے، 2-2-4 کی طرح کہ یہ دو فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانا، ان کو الگ کرنا، جدا کرنا، لڑائی جھگڑا کروانا، مگر ہم صرف اس وقت ہمارا صرف یہ کہنا ہے، جو ان کا مقصد ہو جانے، ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ جو 2 مدعے ہمارے کہ حضور غریب نواز کی توہین اس میں نہ بتائی جائے، نہ کی جائے، اور سلسلے چشتیہ کو بدنام نہ کیا جائے۔ ابھی آپ نے سید نوری صاحب کو سنا، صاف کر دیا ہے کہ اجمیر 92 جس طرح سے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے ٹریلر آ چکے ہیں، اس پر آپ روک لگانے کی مانگ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے جو چشتیہ لفظ ہے اس کا اور جو گنبد ہے خواجہ غریب نواز کا وہ دکھایا گیا ہے فلم میں، اس کو روک لگائی جائے، اس پر اس کو ہٹایا جائے۔ آپ بریلی تشریف لائے تھے، آپ نے علماء سے جو بات کی ہے اس کے بعد آپ کافی امید میں دکھ رہے ہیں اور صاف کہہ دیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی جب بات آئے گی تو پورا ہندوستان، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، خواجہ غریب نواز کے نام پر سب ایک جٹ ہیں اور کسی بھی طرح سے اس فلم کو جس طرح یہ بنائی گئی ہے ویسے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ ہم سے بات کرنے کی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔